हरे कृष्णा। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच में है दीपक भैया जो आर्ट ऑफ लिविंग से हैं और आज भगवान को जो सबसे प्रिय जो है बांसुरी, आज वो बांसुरी वादन करेंगे। यहाँ पे कहते हैं कि भगवान जब अपने बांसुरी के रंध्रों में जब अमृत बिखेरते हैं तो भक्तगण जो है दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो आज हमारे बीच में दीपक भैया जो बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं, आज हमारे बीच में बांसुरी बजाएंगे और आर्ट ऑफ लिविंग की तरह से इस जन्माष्टमी का एक संदेश भी देंगे। आइए दीपक भैया का हम लोग स्वागत करते हैं। आइए, वेलकम दीपक भैया। हरे कृष्णा, नमस्कार, जय गुरुदेव। तो पहले क्या चाहेंगे? कुछ सुनना चाहेंगे? बांसुरी सुनना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, चलिए। ये बांसुरी है, आप देख रहे हैं में छिद्र होते हैं। मैं इस पर बांसुरी पूरा पोंगरी होता है, ये पूरा खाली होता है और इसमें छिद्र होते हैं। जब इसको फूंकते हैं तो आवाज आती है। आप देख रहे हैं कितनी मधुर आवाज है। कहते हैं ना कि जब आप खाली होते हैं और आप पवित्र होते हैं अंदर से, तभी ये बांसुरी बजती है और ये चेतना की शक्ति है जो इसको बजाती है। और बांसुरी का जो संबंध है, हर वाद्य यंत्र का संबंध शरीर के अलग अलग हिस्सों से होता है। तो बांसुरी का जो संबंध है वह हमारे मस्तिष्क से है, मन से, माइंड से। जब भी आप मानसिक रूप से बहुत परेशान महसूस करते हो, थका थका सा महसूस करते हो, या बहुत मन में बहुत उल्लास महसूस होता हो, हर परिस्थिति में आप देखेंगे कि बांसुरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मन की शांति, मन की सरलता और मन में स्थिरता लाने के लिए बांसुरी बहुत ही आवश्यक है। आप सोच सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी ही क्यों दिया गया? एक प्रश्न है सबके सामने, बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि कृष्ण के हाथ में वीणा क्यों नहीं है, उनके हाथ में और कोई वाद्य यंत्र क्यों नहीं है, ये बांसुरी ही क्यों? तो इसका अर्थ यही है, बांसुरी का सीधा संबंध हमारे विचारों से है जो हमारे मन में उठते रहते हैं हमेशा ही। कहते हैं लगभग 5 लाख विचार प्रतिदिन हमारे मन में उठते हैं, गिरते रहते हैं। 5 लाख विचार, सोचिए, एक दिन में 5 लाख विचार हमारे मन में उठते हैं लगभग, और वो कुछ उसमें याद रह जाता है, कुछ अधिकांश समाप्त हो जाते हैं। लगभग 80% से लेकर जो मनों में शांति बहुत, और जो भी परेशानियां हैं उन सब का संबंध हमारे मन से है। कहते हैं मन से जीते जीते मन से हारे। दुख, सुख, परेशानी, चिंता, खुशी, सब कुछ मन में ही होता है। इसीलिए योग का जो सूत्र बनाया है महर्षि पतंजलि ने, उसमें लिखा है, वो सुंदर से एक लाइन दिया है, योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः। इसलिए भगवान को बांसुरी, मन का संबंध योग से, और चूंकि बांसुरी जब बजती है श्री कृष्ण की, तो मन ऐसे विलीन हो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। एब्सेंस ऑफ माइंड इज मेडिटेशन, वेयर देयर इज नो
माइंड यू आर इन मेडिटेशन। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को योग की पराकाष्ठा अर्थात ध्यान के इस स्तर तक ले जाने में ये जो वाद्य यंत्र हमें सहायता करता है, इसीलिए हम श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं। सभी योगियों के परम योगी एक बहुत बड़ा रहस्य है। चले हम थोड़ा हम लोग रसास्वादन करें उनकी ध्वनि का, और आप देखेंगे कि अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को गोपी मान लें और कृष्ण क्यों दिन होने लगता, फिर तो कुछ टुकड़े मैं आपके सामने बांसुरी पर रख रहा हूँ। बांसुरी का बहुत अच्छा अभ्यास करता नहीं हूँ, लेकिन इस पथ पर यह मेरे अनुगमन के लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त साधन है। तो हम लोग सुने थोड़ा।
चलिए कृष्ण का एक और हम लोग सुनते हैं, कैसा लगा सब लोगों को? अच्छा लगा? बहुत सुंदर। एक और बहुत सुंदर प्यारा सा भजन है, अक्सर राजस्थान में लोग इसको गाते हैं, बहुत सुंदर है वो। मैं उसका थोड़ा सा ट्यून बता दूं। सांवरिया ए सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, मैं नाचूं और तू गा, सांवरिया ए सांवरिया ऐसी तान सुना, मैं नाचूं और तू गा, सांवरिया ऐसी तान सुना। इसी को मैं आपको बांसुरी पर सुना रहा हूँ, बहुत सुंदर है ये, आपको सुनने में बहुत मजा आएगा।
बिल्कुल अच्छा लगा होगा, बहुत ही मन को लुभाने वाला। बांसुरी बहुत ही अभ्यास का विषय है, जरूर से इसमें बहुत अभ्यास करना चाहिए, तभी हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा मुझे लगता है कि आज बहुत प्रासंगिक होगी कृष्ण के संबंध में। कई बार हम कृष्ण को एक व्यक्ति मान लेते हैं, ऐसा लगता है कृष्ण एक व्यक्ति है। कई तरह की भ्रांतियां हैं। कई बार सुनने को मिलता है, कई लोग कहते हैं कृष्ण तो चोर थे, फिर हम चोर को क्यों अपना आदर्श माने। कई तरह की बातें हैं, लेकिन कृष्ण को समझना एक बहुत बड़ी बात है। तो कृष्ण को समझने के लिए हमें कृष्ण की चेतना को समझना है। आखिर कृष्ण है कौन, हम किसे कृष्ण कह रहे हैं। अगर शब्द से देखें तो कृष्ण का जो अर्थ होता है वो होता है आकर्षण, समथिंग दैट अट्रैक्ट्स यू। अभी आपने देखा होगा कृष्ण के जीवन में हर कुछ ऐसा है जो आपको आकर्षित करे, हर कुछ। पूरा कृष्ण का जीवन ही एक आकर्षण है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है तो हम लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं
सभी एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। हम उस फोर्स का अलग अलग नाम देते हैं। अगर हमारे सामाजिक जीवन में वो आता है, हम किसी के प्रति एक आकर्षण महसूस करते हैं, तो हम कहते हैं मुझे उससे प्रेम है। वही आकर्षण समाज में प्रेम के रूप में जान रहे हैं, लेकिन जब उसी को हम एकदम इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पर लेके जाएं, तो इस पूरा जगत में, क्योंकि ये पूरा एनर्जी का भंडार है, एनर्जी कॉन्ग्रीगेट करके रूप के रूप में, निरूप और रूप दोनों एक साथ आ गए हैं। ये कॉन्ग्रीगेट हो क्या है, एनर्जी ही सब कुछ है। तो एनर्जी जब इस रूप में आती है, परमाणुओं के रूप में हम जब देखते हैं एनर्जी को, तो वहां हम देख रहे हैं एक फोर्स है जो उनको एक बैलेंस करके रखा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चक्कर लगा रहा है, उसके पास भी एक ऐसा फोर्स है जो अपने ऑर्बिट में उसको स्थापित करके रखा है। एक बंधन है। जैसे पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो एक बैलेंस्ड फोर्स है जो उसको घूमने में मदद कर रही है, जो उसको आकर्षित भी कर रही है और कंप्लीटली अपने पास उसको खींच नहीं ले रही है। एक बैलेंस है उसमें। ये जो आकर्षण हम महसूस कर रहे हैं, ये पूरा जगत, जब कृष्ण कहते हैं गीता में कि पूरा जगत में, जगत का सार में, सार में इस दुनिया में हर एक वस्तु एक दूसरे के साथ एक खास रिलेशनशिप के साथ बंधी हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। अगर कृष्ण खत्म हो जाए, मतलब ये जो आकर्षण है ये समाप्त हो जाए, तो हर चीज डिसमेंटल हो जाएगा। हर चीज, जब हमारे शरीर से वो चेतना, जिसे शिव तत्व हम कहते हैं, निकलती है, तब हम अपना शरीर को डिकम्पोज होता हुआ महसूस करते हैं। एक एक जो सेल है हमारे शरीर का वो अलग अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके बीच जो फोर्स था, जो जीवनी शक्ति थी, जो प्राण शक्ति थी, वह वहां से विलीन हो रही है। कृष्ण इसी शक्ति का नाम है, इसी आकर्षण का नाम है जिसने इस पूरे जगत को जोड़ के रखा है। जहां भी हम जोड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं वही योग आ जाता है। और जैसे ही जोड़ते हैं, मिलते हैं, एक जगह पर आते हैं, उसी को हम प्रेम कहते हैं। योग और प्रेम कोई अलग अलग चीज नहीं। प्रेम में हम एक दूसरे के साथ मिला हुआ, जुड़ा हुआ, उसके साथ एकीकृत महसूस करते हैं। योग में भी ऐसा ही होता है। तो कृष्ण की जो चेतना है, क्योंकि वो योगेश्वर है, योग की शक्ति, प्रेम की शक्ति, एक तरफ योगेश्वर भी भगवान को कहा गया है और दूसरे तरफ उनको रास लीला करते हुए, प्रेम बांटते हुए दिखाया गया। एक बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं अपने जीवन में, जो व्यक्ति बहुत बड़ा योगी है, धर्मात्मा है, जो योग में बहुत अच्छा अभ्यास कर रहा है, उस व्यक्ति को देखेंगे बहुत बड़े प्रेमी नहीं होंगे। वो घर द्वार छोड़ करके कहीं तपस्या में लीन पाए जाएंगे। मुझे लगता है योग की ये परिभाषा बहुत सुंदर नहीं है। योग और प्रेम अलग अलग नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को एक तरफ योगेश्वर भी कहते हैं और दूसरी तरफ प्रेम की पराकाष्ठा भी है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, आप गौर कीजिएगा, उन सब के पीछे बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है, महत्व है उनका। आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी के दिन लेना एक बहुत बड़ा संकेत है। आप देखते होंगे जब कोई पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, जो अष्टमी की तिथि होती है, यानी सप्तमी की रात, जो 12 बजे रात श्री कृष्ण का जन्म दिखाया गया है,
वह उस पक्ष का एकदम बीच बीच का समय, यानी आधा इधर आधा उधर, यानी श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वो ठीक उस पक्ष के बीच में हुआ। आप देखते होंगे जब महाभारत की शुरुआत होती है तो दोनों सेनाओं के बीच में आके श्री कृष्ण खड़े हैं। ये बीच का बहुत बड़ा महत्व है, ये जीवन में बहुत बड़ा संतुलन की बात है। और कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समत्व में ही, समत्व में आना, समता में आना कहीं न कहीं वही योग है। तो श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वहीं से ये सब मैसेज हमें मिल रहा है। उनका आधा जीवन एक तरफ, आधा जीवन एक तरफ, और दोनों पक्ष के बीच में है श्री कृष्ण का जन्म। यानी उनका जो व्यक्तित्व है वो एकदम संतुलित है, पूर्ण रूप से संतुलित है। गौर करके देखेंगे श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ उस रात में जो चंद्रमा खिलती है वो अर्धचंद्र होता है। आप देखेंगे अर्धचंद्र। अब ये आप पर निर्भर है कि आप चंद्रमा का आधा काला वाला भाग देखना चाहते हैं जीवन में या सफेद वाला भाग। श्री कृष्ण दोनों को वेलकम कर रहे हैं। इसीलिए एक तरफ राधा गोरी है तो कृष्ण काले हैं, श्याम है, और दोनों का मिलन बनके वो चंद्र बनता है। ये कितना सुंदर, कितना अच्छा उदाहरण है ये। उनका व्यक्तित्व का संतुलन तो बता ही रहा है, साथ जीवन में ये बता रहा है कि पूरा जो जीवन है संसार में, ये जो जिंदगी है वो हर जगह पर द्वैध है, द्वैध है, डुअलिज्म है। हर जगह दो है, अगर सुख है तो दुख है, अंधेरा है तो उजाला है। कृष्ण की जो चेतना है यह इस बात की मैसेज दे रही है कि जीवन दोनों के से बना हुआ है और हमें दोनों को स्वीकार करना है। जब जीवन में हम दोनों को स्वीकार करते हैं और हम दोनों से जाते हैं, जो बुद्ध का मार्ग है, बीच में आकर रुक जाना, कम टू द बैलेंस। जब हम एक अति से दूसरे अति की ओर जाते हैं तो ये संसार है, लेकिन जब हम दोनों अतियों से बीच में आकर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उस रुकी हुई चेतना का नाम श्री कृष्ण है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। महाअष्टमी के दिन उनका जन्म लेना एक बहुत बड़ी बात। बांसुरी का रहस्य मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। मोर पंख, मोर का ही पंख क्यों लगाया उन्होंने, एक बहुत बड़ी बात है। मोर तो ऐसे सुंदर तो होता ही है, लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। मोर का ही पंख क्यों? पूरे जगत में आपने देखा होगा मोर एक ऐसा पक्षी है जिसका मेल सुंदर होता है। फीमेल की अपेक्षा अगर आप गौर करें तो मोरनी की अपेक्षा मोर सुंदर होता है। उसका